बेसिकली हम लोग पोटेंशियल को आगे लेके चलेंगे, जिसमें कि एक जो फर्स्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए पोटेंशियल का अगर सिंपल फॉर्मूला हम लोग लें, ठीक है, अगर हम लोग सिंपल फॉर्मूला पोटेंशियल कर लेते हैं तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जनरली जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कांस्टेंट को चेंज ना होने दें, यानी कि मीडियम चेंज ना होने दें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये जो पोटेंशियल है ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, या तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, नहीं तो आर पे डिपेंड करेगा। यानी अगर यहाँ से हम लोग इनडायरेक्टली ये बोले कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, तो ये गलत होगा क्या? नहीं होगा गलत। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, तो इसको जैसे पोटेंशियल के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, एक वर्क डन होता है। ठीक, जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है या इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग का जो पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय है उसका वैल्यू होता है। ठीक है, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो हमारा पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is that surface at every point ठीक है, of which ठीक है, electric potential is the same, electric potential is the same। ठीक है, इसका बहुत इजी एग्जांपल है। सपोज करो कि हम एक सर्कल ले लेते हैं, सपोज करो, ठीक है, एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल को अगर हम ध्यान से देखें, इसके सेंटर की बात करें, इसके सेंटर को अगर देखें तो एक सर्कल का मतलब क्या होता है? ठीक, इस सर्कल का मतलब ये होता है कि यहाँ से इस सर्कल का जितना भी डिस्टेंस होगा वो सब इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ लिए हम लोग, सपोज, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिए हम लोग, ठीक, यहाँ से यहाँ लिए हम लोग, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ लिए। तुम देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट का सर्कल के हर जगह से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज रख दिए, सपोज करो, ठीक, इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे, 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 या फिर ये पॉइंट पे, हम समझाने के लिए आपको एक बहुत मतलब अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, हमने सारे जगह पे एक एक चार्ज रख दिया, यहाँ Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, यहाँ Q3 रख दिया, यहाँ Q4 रख दिया, हमने Q5 रख दिया, और यहाँ पे हमने Q6 रख दिया। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही होगा, है ना, हर जगह डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। यानी हर जगह इस चार्ज को सपोज करो अगर इसके पास अगर लाना है तो वर्क डन तो हमको उतना ही करना पड़ेगा सारे चार्जेस के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, अब हमने जो पढ़ा है अभी तक, जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालें, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालें, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ जो वर्क डन होगा, जैसे कि इसमें एग्जांपल लो ना, जैसे कि मान लो यही है Q3 है, तो हम लोग क्या लेते हैं एग्जांपल, कि यही Q3 को हम लोग क्या लिए थे, इनफाइनाइट पे लिए थे, और इसी Q3 को जबरदस्ती हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक वर्क डन किया था इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो कि ए पॉइंट है, यहाँ पे लाने के लिए, और Q3 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ये हमको क्या देता है,
पोटेंशियल एट पॉइंट ए देता है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा चार्ज क्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, समझे, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां तुम Q1 चार्ज लो, Q2 चार्ज लो, Q3 चार्ज लो, Q4 चार्ज लो, Q5 की जो भी लेना है लो, उसको किससे फर्क पड़ता है, उसके खुद के चार्ज से फर्क पड़ता है, जो वर्क डन को कंट्रोल करता है, और वो खुद के नजदीक से जितने डिस्टेंस पे लेता है उस डिस्टेंस से उसको फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है कि नहीं, बताइए पहले, ध्यान से समझिए इस एग्जांपल को, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज हमने रख दिया प्लस क्यू, सिंपल, ठीक है, और एक इन्फानाइट से या किसी भी पॉइंट से हमने एक चार्ज को लिया Q1 Q2 Q3 को अलग अलग रास्ते से लिया। क्या कर लिया हमने, अलग अलग रास्ते से लिया, ये रास्ता इस चार्ज का है, ये रास्ता इस चार्ज का है, और ये रास्ता इस चार्ज का है, और हमने जबरदस्ती इसको कंपेल किया कि नहीं तुम चलो। अब इस चार्ज से, दिस इज द सेंटर, ओके, इस चार्ट से अगर हम लोग देखेंगे कि आर डिस्टेंस पे बी पे भी, ए पे भी और सी पे भी, तीनों पे हमने देखा कि चलो यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल वीबी आया, यहाँ पे पोटेंशियल वीए आया, और यहाँ पे पोटेंशियल वीसी आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों जगहों पे जो पोटेंशियल आएगा उसका जो वैल्यू आएगा, और इस तरीके का कोई भी डिस्टेंस जो कि आर डिस्टेंस पे हम लोग करेंगे ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कि आर डिस्टेंस पे होगा, सपोज करो कि तुमने अब नेक्स्ट में क्या कर लिया कि यहाँ पे कोई चार्ज को लाके किया, इस पॉइंट पे किया, फिर सपोज करो कि तुमने कोई दूसरा लाके यहाँ पे, ये सारा डिस्टेंस कितना है, आर है। सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज को लाके किया आर डिस्टेंस पे, फिर यहाँ पे भी किया आर डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल ई आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एफ वी एफ आ गया, यहाँ पे मान लो कि वीजी आ गया, यहाँ तो कि कुछ भी आ गया, तो आप मान के चलिए कि इस कंडीशन में ये जितने भी पोटेंशियल्स आएंगे ना इक्वल डिस्टेंस पे, ये सारे के सारे जो आएंगे वो हमेशा बराबर आएंगे, और इन्हीं इस सरफेस, ये जो सर्कुलर सरफेस बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक चार्ज के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, और वहां पे सरफेस के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो 0 होगा। अब ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम आपको एक समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो सपोज करो कि ये कोई चार्ज है, समझ लो क्यों, इसके चारों तरफ तुमने क्या कर लिया, एक स्फीयर क्रिएट कर लिया, क्या कर लिया, एक स्फीयर, ठीक है, रुको हम एक शेप लेते हैं स्फीयर का, ठीक है, क्या कर लिया, एक स्फीयर क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है, ओके, ठीक है, ये एक स्फीयर हमने लिया, ठीक, और इस स्फीयर को हमने क्या किया कि इस स्फीयर के अंदर हम क्या करेंगे, एक सेंटर पे या कहीं पे भी एक चार्ज को रख देंगे। सपोज करो इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज को रख दिया, इस सेंटर पे, ठीक है, चलो अब एक दूसरा चार्ज को हम यहाँ पे रख लेते हैं, सपोज करो, ठीक है, ये मान लो कि Q चार्ज है, तो ये मान लो कि ये Q1 चार्ज। अब अगर इसको इसी स्फीयर पे, ये स्फीयर है, इसी स्फीयर पे अगर हम एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जाते हैं, अगर ये स्फीयर है, अगर सर्किल है तब तो समझ ही रहे हैं, अगर ये हम एक जगह से कहीं भी ले जाएंगे इसी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, मान लो कि ये हॉलो स्फीयर है, ये क्या है, ये हॉलो स्फीयर, ठीक, और इसमें क्या कर दिए हम लोग, चार्ज, ठीक है, प्लस Q एट सेंटर, ठीक। इस कंडीशन में अगर इसके सरफेस पे इफ वी मूव
a charge from one position to another position। अगर हम इस चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाएंगे, ठीक है, ठीक, तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं, there will not be any work done। ठीक है, कोई वर्क डन हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना पड़ेगा। और अगर वर्क बराबर 0 हो गया, ठीक है, तो ये किसका कंडीशन होता है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंडीशन होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंडीशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे कि मान लो कि क्लाउड बस्ट होता है, ठीक है, ठनका जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजली का कड़कना बोलते हैं, तो बिजली कड़कना है तो उसके कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो जमीन पे जो पोटेंशियल, जमीन पे आने के बाद वो 0 हो जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर जाने के बाद वो 0 हो जाता है। लेकिन मान लो कि एक हाइट है, जैसे h1 हाइट है, जमीन से h1 हाइट पे हमने लिया, ठीक है, तो ये v1 पोटेंशियल था। जमीन से हमने h2 हाइट पे लिया तो इसका v2 पोटेंशियल है, और जमीन से हमने h3 हाइट पे लिया तो इसका v2 पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए अगर लेंगे तो R3 है, तो हम जान रहे हैं कि R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड सबसे छोटा क्या है? R1। इसलिए हमारा V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, लेस हो जाएगा किससे? V2 से, और सबसे ज्यादा कौन होगा? V1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ तो। ये हम बता रहे हैं, ये किसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी ना यहां तक समझ में आ रहा है अनुभव? लेकिन अगर यहाँ पे बताओ H के बीच अगर रिलेशन आएगा तो H1, H2, H3, अगर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बोल देगा ना, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बोल देगा तो सारा केस उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे H का केस ये है, और H जो है वो कहां से है? जमीन से उसका हाइट है, और हमको हाइट कहां से चाहिए? चार्ज से उस पॉइंट का। हम लोग कहां से? चार्ज यहाँ पे है, और पोटेंशियल कहां पे निकालना है? यहाँ पे निकालना है। तो हमको R1 से मतलब है, ना कि H से मतलब है। जितना H ज्यादा होगा उतना R क्या होगा? छोटा होगा। इसके लिए क्या होगा? देखो V1 का वैल्यू, H3 सॉरी, V1 का वैल्यू यहाँ H3 के लिए अगर हम लेंगे तो किस पोटेंशियल पे सबसे ज्यादा, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा? बताइए, H1 हाइट पे, H2 हाइट पे, कि H3 हाइट पे? बताओ। सो द आंसर विल बी H3 हाइट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, दैट इज V1। और H1 हाइट, सॉरी, H1 पे होगा V1, और H3 पे क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V1 के लिए H ज्यादा है, इसका मतलब इसके लिए R क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा जो है वो इसको ज्यादा करके आया, क्योंकि उसको तो लगा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसने ये नहीं कहा था, ठीक है, कि क्लाउड से हाइट इतना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप